Hello everyone. In this video, we will do exercise 4.4, chapter 4, quadratic equation, class 10. So let's begin. This exercise is based on quadratic formula. So first of all, we will learn about the quadratic formula, what the quadratic formula is, and then we will solve the problems related to it. So let's begin. Quadratic formula. The real roots of the quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0. सो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. सो इसके हम रियल रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड you know we have already studied about the completing square method, and this is the end result of completing square method. So where b square minus 4ac is greater than equals to 0. देखिए फॉर रियल रूट आपका ये क्या है, जो पार्ट b स्क्वायर माइनस 4ac एक्सप्रेशन है, ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, सो दैट हमें क्या मिले, गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स मिल सकें. सो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है. सो डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट. इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे. सो एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी. इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और डी और डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ट्रायंगुलर शेप दैट इज नॉन एज डेल्टा. सो दैट इज डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसको हम राइट कर सकते हैं, रूट ऑफ डी भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. सो नाउ नेचर ऑफ रूट्स. सो देखिए एक्सरसाइज 4.4 में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा. सो हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के लिए. सो फर्स्ट केस देखिए हमारे सामने क्या है, इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0, डी क्या है आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, देन क्या होगा इक्वेशन के, देन टू डिफरेंट रियल रूट्स विल एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाय. देखिए अगर आपका डी पॉजिटिव है, मीन्स डी का मीन्स आप समझते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो हमारे पास टर्म एक्सप्रेशन है वो आपकी 0 से ग्रेटर है, देन हम क्या कहेंगे, गिवन इक्वेशन हैज़ टू डिफरेंट रियल रूट्स एंड दैट इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a. सो देखिए हमारे पास दो रूट होंगे, एक बार हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन हम कंसिडर करेंगे. सो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. सो हमें टू रूट्स मिल जाएंगे जो कि दोनों ही रियल होंगे. सो नाउ केस नंबर 2, इफ d इज इक्वल्स टू 0, अगर हमें d 0 मिल जाता है, देन टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट दैट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a. देखिए d ही 0 हो जाएगा तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a. सो देखिए प्लस 0 करें या माइनस 0 करें, देर विल बी नो चेंज. सो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a. सो हमें जस्ट एक्सप्रेशन मिलेगी माइनस बी बाई 2a. सो दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें, दैट इज माइनस बी बाई 2a. सो नाउ केस नंबर 3, इफ़ d इज़ लेस देन 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट. देखिए अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वहाँ कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहाँ क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि 11th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, दैट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. Find the nature of roots of the following quadratic equation if the real root exists and find them. So देखिए हमें nature of roots बताना है given quadratic equation के, और अगर roots आपके real हैं then हमें उन्हें find out भी करना है. So the part number 1 is 2x square plus 3x plus 5 equals to 0. So राइट कर लीजिए सबसे पहले, given quadratic equation is 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. This is the given equation and compare it with the standard form of equation that is ax square plus bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर लीजिए इसको, तो हमें क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है ए एज 2, बी एज माइनस 3 एंड सी एज 5. सो आपको ए बी और सी मिल जाता है यहाँ पर. सो नाउ इट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी दैट इज डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर दैट इज माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 एंड सी दैट इज 5. सो 4 इंटू 2 इंटू 5 becomes 40 and here minus 3 square become 9. So 9 minus 40 become minus 31. So that is लेस देन 0. ये डी आपका क्या है, नेगेटिव है. सो डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है, तो देखिए गिवन इक्वेशन के क्या है, रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स आपके इमेजनरी होंगे. सो आपको जस्ट इतना ही राइट करना होगा, एज डी इज लेस देन 0, सो नियर नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे. सो नाउ प्रोसीड फॉर पार्ट नंबर 2. सो वी हैव गिवन इक्वेशन एज 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equals to 0. So given quadratic equation is 3x square minus 4 under root 3x plus 4 equals to 0. So here a is 3, b is minus 4 root 3 and c is 4. So हमने a, b और c कंपेरिजन कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और हमने फाइंड आउट कर लिए a 3 है, b minus 4 root 3 है, और c हमारे पास 4 है. So now as its discriminant is that is d, so हम इसका
चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट. लेट अस चेक इट्स डिस्क्रिमिनेंट. सो दैट इज d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो माइनस ऑफ 403 स्क्वायर माइनस 4ac. सो देखिए आपने बी स्क्वायर किया जो माइनस 403 इसका स्क्वायर कर दीजिए. माइनस 4ac, ए आपका 3 है और सी आपका 4 है. सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए. सो देखिए माइनस 403 मीन्स देखिए पावर आपकी इवन है, सो दैट साइन पॉजिटिव हो जाएगा. 403 मीन्स आप देख सकते हैं 403 इंटू 403. सो 4 4 जो 16 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा. सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 48. सो हमने राइट किया 48 एंड हेयर इज ऑल्सो 48. 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है आपके सामने. सो एज हेयर डी इज जीरो, देयरफॉर टू इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट. क्या होंगे, इक्वल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं. एज देयर इज डी, एज हेयर डी इज इक्वल टू जीरो, therefore two equal real root exist, that is x equals to minus b plus under root d by 2a and x equals to minus b minus root d by 2a. so देखिए हमारा d जीरो है तो हम पुट कर देंगे जीरो यहाँ पर और यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a. इनको सॉल्व कर लीजिएगा. सो b और a की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 403 अपॉन 6 एंड x इक्वल्स टू 403 अपॉन 6, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो देखिए आप कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन 2 से कैंसिलेशन हो जाती है. सो मिल जाता है 2√3/3 एंड हेयर इज ऑल्सो 2√3/3. सो देखिए आप इतना आंसर छोड़ सकते हैं. उसको फर्दर रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3 एंड हेयर इज ऑल्सो 2/√3. So thus the required roots are 2√3/3 and 2√3/3, or we can write it as 2/√3 and 2/√3. So these are the required roots of given equation. So now proceed for part number 3, that is 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. So given quadratic equation is 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. So here a is 2, b is minus 6 and c is 3. So हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. सो नाउ इट्स डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. पुट ऑल द वैल्यूज हेयर, वी गेट 36 माइनस 24 एंड दैट इज 12 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0. सो d आपका पॉजिटिव है, सो हमें क्या मिलेंगे, टू डिफरेंट रियल रूट मिलेंगे. सो एज d इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर टू डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट एंड दैट इज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस अंडर रूट d बाई 2a एंड x इक्वल्स टू माइनस b माइनस रूट d बाई 2a. So x equals to minus of b, that is minus 6, plus under root d, that is 12 upon 2a, that is 2 into 2. Similarly here minus of minus 6 minus under root 12 upon 2 into 2. So simplify कर लीजिए, minus minus become plus, so that 6 plus 2 root 12, root 12 can be written as 2 under root 3. So आपको पता है 12 can be written as 2 into 3. सो ये आपका पेयरिंग हो गया, 2√3 बन जाएगा हमारे पास. सो आप राइट कर सकते हैं 2√3 अपॉन 4. सिमिलरली हेयर 6 माइनस 2√3 अपॉन 4. सो नाउ टेक 2 एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम द होल. सो आप देखिए कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें से. सो हमारे पास क्या होगा, 3 प्लस √3/2 एंड हेयर इज ऑल्सो 3 माइनस √3 अपॉन 2. दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. देखिए हमें equal roots given है कि given जो quadratic equation है उसके equal roots हैं और हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो वी हैव गिवन इक्वेशन एज 2x square plus kx plus 3. So we can write given equation is 2x square plus kx plus 3 equals to 0. So here on comparison we get a as 2, b as k and c as 3. So हमें a, b और c मिल जाते हैं. So as given quadratic equation has two equal roots, this is important. आप ये मेंशन कर देंगे जो हमें given reason है. So as the given equation has two equal roots, so that or you can say implies d equals to 0. देखिए equal roots की कंडीशन क्या थी, d equals to 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. So that हम राइट कर सकते हैं b square minus 4ac equals to 0 and here b is k, so that k square minus 4ac, so 4 into 2 into 3 equals to 0. So that k square minus 24 equals to 0 and k square will be equals to 24 and implies we can say k equals to plus minus under root 24. आपने स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया टुवर्ड राइट हैंड साइड एंड दिस विल बी बिकम स्क्वायर रूट. सो नाउ वी हैव k equals to plus minus 2 under root 6 and this is the value of k. So you can pause the video and note it down. So now proceed for part number 2, that is kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. So given quadratic equation is kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. So first of all change this equation into standard form, that is ax square plus bx plus c equals to 0. So that after solving equation we get equation as kx square minus 2x plus 2kx plus 6 equals to 0. So here
A as k, p as minus 2k, and c as 6. So as given equation has two equal roots, so discriminant will be 0, so that d equals to 0 and d is b square minus 4ac equals to 0. So देखिए b की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, दैट इज माइनस 2k, सो माइनस 2k स्क्वायर minus 4 into a, that is k, and c, that is 6. So minus 2k square minus 4 into k into 6 equals to 0. So simplify this relation. This will become 4k square minus 24k equals to 0. So आप देख सकते हैं यहाँ से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, so that this can be 4k into k minus 6 equals to 0. So that आप सभी जानते हैं, जैसा कि देखिए तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं, 4 into k minus 6. So आपके थ्री फैक्टर्स हैं, but you know 4 can't be 0. So as 4 is not equals to 0, implies either k is 0 or k minus 6 is 0. So either k is 0 or k minus 6 equals to 0. So देखिए k 0 है और एक हमारे पास k minus 6 से मिल जाता है k की वैल्यू 6. बट हम इक्वेशन से देखते हैं क्या k इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई करता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ के यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, सो हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू दिस टर्म होल टर्म बिकम्स 0, सो दैट 6 इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज इम्पॉसिबल. 6 इक्वल्स टू 0 कभी नहीं हो सकता है, सो दैट दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, k इक्वल्स टू 0 विल बी रिजेक्टेड, एंड वी विल कंसिडर ओनली k इक्वल्स टू 6. हम k इक्वल्स टू 6 को ही मानेंगे. सो बट k इक्वल्स टू 0 इज नॉट द पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, दस k इक्वल्स टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर. So now proceed for the question number 3, that is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए हमसे क्या कहा गया कि क्या पॉसिबल है एक मैंगो ग्रूव बनाना, एक क्यारी, जो आम की क्यारी है, बगीचा है, वो बनाना, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है, डबल है किसकी, इसी ब्रेड से, एंड एरिया गिवन हमें 800 मीटर स्क्वायर. सो इफ़ सो, अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें बतानी है. सो नाउ सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे आप. लेट द ब्रेथ टू बी, देखिए इनसे कहा गया कि लेंथ है डबल किसकी, ब्रेथ से, बट वी डोंट नो द ब्रेथ. सो लेट अस अज्यूम दैट ब्रेथ टू बी x मीटर एंड लेंथ वुड बी. अब देखिए ब्रेथ हमने x अज्यूम कर लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी. सो दैट एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, सो 2x इंटू x बिकम्स 2x स्क्वायर. बट द गिवन एरिया इज, देखिए ये एरिया हमने फाइंड आउट किया फॉर्मूला से, बट हमें एरिया गिवन भी है, दैट इज 800 मीटर स्क्वायर. सो इनको कंपेयर कर लेते हैं. सो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, सो दैट हमें x स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा 400. नाउ द स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट एंड मिलेगा हमें x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. सो देखिए 400 का स्क्वायर रूट होगा कितना होगा, 20 मिल जाएगा हमें. बट यू नो x इज माइनस 20 एंड दैट इज रिजेक्टेड. वाई, एज डायमेंशन कांट बी नेगेटिव. देखिए x इक्वल्स टू माइनस 20 को हम रिजेक्ट कर देंगे, हम ओनली कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, क्योंकि डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती है. सो दैट x इक्वल्स टू 20. Yes, it is possible to design a rectangular mango groove with the length as 40 meter and breadth as 20 meter. देखिए हमने x फाइंड आउट किया, दैट इज breadth. सो breadth हमारे पास 20 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 2 बिकम्स 40. सो हम कह सकते हैं yes, it is possible to design a rectangular mango groove with the length as 40 meter and breadth as 20 meter. So this is all about question number 3. So now proceed for question number 4. Is the following situation possible? If determine their present ages, the sum of ages of two friends is 20 years and 4 years ago the product of their ages in year was 48. देखिए आपसे पूछा गया क्या सिचुएशन पॉसिबल है. यदि पॉसिबल है, इफ़ सो, अगर ऐसा है तो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने हैं किनकी, दो फ्रेंड्स की, जिनकी एज का सम हमें गिवन है, दैट इज़ 20 ईयर्स. एंड 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट था 48 ईयर्स. So let's begin for the solution. So let the present age of one friend, that is x years, and present age of other friend to be y years. हमने assume कर ली उनकी present age x year and y years. So according to condition देखिए हमें given है उनका sum, उनकी age का sum, that is x plus y equals to 20 years. But 4 years ago, 4 साल पहले क्या होता है, उनकी age क्या थी, ऑब्वियसली प्रेजेंट एज अगर आपकी x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 4. सिमिलरली जो अदर फ्रेंड है उसकी एज y है प्रेजेंट, सो दैट 4 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, y माइनस 4. उनकी एज का प्रोडक्ट गिवन हमें 48. सो नाउ x माइनस 4 एंड y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से हमें मिलेगी 20 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1. सो y की पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया आपने 20 माइनस एक्स से. सो 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48 एंड दिस विल बी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48. सो नाउ इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करने में हमें मिलेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48. देन minus x square plus 20x minus 64 equals to 48 and we will get x square minus 20x plus 48 plus 64 equals to 0. इन टर्म्स को आपने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, हमें एक्सप्रेशन मिल जाती है, इक्वेशन मिल जाती है.
So x square minus 20x plus 112 equals to 0. So this is the quadratic equation in standard form. So now check कर लेते हैं इसके discriminant, that is d equals to b square minus 4ac. Now b is minus 20, so put here minus 20 square, and here it is minus 4ac, so minus 4 and a is 1 and c is 112. So हमें मिल जाता है 400 minus 448, so that is d is minus 48, that is negative, that is less than 0. So that as d is less than 0, therefore the equation has no real roots. Equation के क्या real roots नहीं है, तो ऐसी situation possible नहीं है. Thus the given situation is not possible. Situation ही possible नहीं है. So this is all about question number 4. So now proceed for question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, अगर ऐसा है then find its length and breadth. हमें length और breadth find out करनी है. Solution में देखेंगे, let the length of park to be x meter and breadth of park to be y meter. So देखिए हमें पेरीमीटर गिवन है, उनका कितना है 80 मीटर है. So देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो 2 इंटू एल प्लस वाई बी कह दीजिए और 2 इंटू एक्स प्लस वाई कह दीजिए इक्वल्स टू 80. सो एक्स प्लस वाई मिल जाएगा हमें 40 एंड एरिया कितना गिवन है 400. सो दैट लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 400. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमें देखिए वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें मिल जाएगी 40 माइनस एक्स. सो एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400. सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0. सो दैट हेयर a is 1, b is minus 40 and c is 400. सो हमें a, b और c मिल जाता है. सो नाउ चेक कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. सो चेक करने पर हमें क्या मिलता है कि b स्क्वायर दैट इज माइनस 40 स्क्वायर, 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 400. सो मिल जाता है हमें 1600 माइनस 1600 दैट इज d इक्वल्स टू 0. द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स. देखिए अगर d हमारा 0 है, सो दैट हम कह सकते हैं इक्वेशन के क्या इक्वल रूट्स हैं और रियल हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस b बाई 2 ईच. हमें दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस b बाई 2a से मिल जाती है. सो x इक्वल्स टू माइनस b दैट इज माइनस ऑफ माइनस 40 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 1, सो 40 अपॉन 2. सो दोनों रूट्स हमारे पास क्या है 20 इंटू 20. सो दैट हैंस द रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल एंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क आर इक्वल इफ each is 20 meter each. Thus the rectangle is a square. वो rectangle नहीं, हमें क्या है एक्चुअली square given है and situation is possible. So this is all about question number 5. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.